ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके सुझाव के हिंद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृढ़ पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होंगे। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और यह आप तक सफल पूर्वक पहुंचे कार्य के साथ ही साथ विद्या का, आज विद्यादायिनी का दिन है, बुद्ध देव का दिन है, श्री गणेश का दिन है। इसलिए इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चलते हैं प्रस्तुत। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग लघु पंचांग। जी हाँ, पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, यह सही है, किंतु इसकी महत्ता काफी अधिक है। पुराणों में लिखा है कि पंचांग का को सुनने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। माँ गंगा जल का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे शरीर में जल की 70% मात्रा होती है, इसलिए यह शुभ प्रभावित होता है। साथ ही साथ पंचांग के 5 अंग जो होते हैं, उसके सभी जो भी अंग हैं वो किसी न किसी रूप में हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। तिथि लक्ष्मी को प्रदान करती है, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाली, वार आयु में वृद्धि कर देने वाला, नक्षत्र पाप को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है, कार्यों में सफलता देता है। इसलिए प्रातः जब भी हम उठे, सर्वप्रथम यह नित्य रूप से आदत में बना लें कि सबसे पहले हम पंचांग को का स्मरण करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप स्नान ही कर लें। यदि स्नान करते हैं तो वो स्नान करने के बाद करते हैं पूजा पाठ के समय, वो तो ठीक है, किंतु सबसे पहले आप कर सकते करें और यह श्लोक, इस श्लोक का आप स्मरण करें। तिथि च श्रीकरम उत्तम वारम आयुष्वरम नक्षत्रम हरते पापम योग रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसे स्मरण करें और इसके बाद पंचांग के कुछ 5 अंगों को कम से कम जरूर स्मरण करें कि आज का लघु पंचांग क्या है। हाँ, फिर लाभ देखें, इसे आदत में बदलें। इसलिए पंचांग को सुने, स्मरण करें और पंचांग हम सब के लिए हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग को सुने, स्मरण करें और अनुसरण करें। उससे इन सभी को करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों पर शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी प्रेरित हो सके पंचांग को सुनने, स्मरण करने और अनुसरण करके करने को और उससे अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध और उसकी स्किल में हम सभी माध्यम बनकर होने के बाद। तो चलिए चलते हैं पंचांग। आज का दिनांक 4 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5026। आज का सूर्योदय 6:10 पर, सूर्यास्त 5:53।
सनराइज एट 16 AM एंड सनसेट एट 5:53 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सुख पाता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि अपराह्न 4:41 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:39 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। और नक्षत्र का पद आज का दिन आरंभ होता है पूर्वा फाल्गुनी के चौथे पद से और पूजो के प्रातः 7:39 तक रहता है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी शुरू होता है, जिसका पहला पद अपराह्न 1:45 तक, दूसरा पद 7:44 रात्रि तक, तीसरा पद देर रात्रि 2:05 तक और चौथा पद कल के सूर्योदय के बाद 8:17 प्रातः तक। योग प्रातः 8:52 तक धृति, उसके बाद सोल और करण अपराह्न 4:48 तक कौलव और फिर तैतिल। पुनः बता दें, करण का अपराह्न 4:48 तक कौलव और तत्पश्चात कल भोर में 4:51 तक तैतिल और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल देर रात मध्य रात्रि 0:54 से 2:32 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक, गोधूली विदा संध्या 5:50 से 6:14 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:25। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी हुआ करता है शुभ में, दिन के 12:01 से अपराह्न 1:39 तक, गुलिक काल दिन के 10:33 से 12:01 दिन तक, यमगंड प्रातः 7:38 से 9:06 प्रातः तक और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:02 से 4:41 अपराह्न। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ। इसके साथ ही हमारी यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसका अनुपालन कर, पंचांग का को स्मरण कर, सुनकर और उसका अनुसरण कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्धशाली बनाएं। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपके मन में कोई सुझाव आया प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए तो उसे देर न करें, हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दें। हम प्रयास करेंगे कि इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपको सुझाव को हम उसे सही रूप से अपनाकर प्रस्तुति को बेहतर। और अंत में इसके पूर्व की विदा हम जैसा पहले भी कहते कि पंचांग को सुने और स्मरण करें, सुने सुनाए, साथ ही साथ अनुसरण करें और प्रेरित करें लोगों को, अपने मित्रों परिजनों को, शुभेच्छुओं को साझा कर प्रस्तुति का, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके, स्मरण करके और सुनकर अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली बना सके। और अंत में आज होली का त्योहार है और होली के बिना की शुभकामनाएं दिए हुए हम आगे बढ़ जाएं। आज विराम दे दें, यह शुभ नहीं। तो सबसे पहले मंगल कामना करते हैं बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे से, क्योंकि असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। साथ ही साथ